मैंने पूछा कि किस चीज का गाड़ी आया है, कि हर प्रखंड में बीजेपी को 1-1 लाख रुपया मिला हुआ है आदमी पहुंचाने के लिए। होगा तो हमने पूछा उनसे कि क्या ये जो भीड़ पैसा के बदौलत वहां लगाया जाएगा, ये लोग वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे? कि काहे नहीं होंगे, जैसे अभी ले जा रहे हैं वैसे वोट के दिन में पैसा दे देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा। मेरा कल जब हमारे प्रधानमंत्री सिमरिया पहुंचे तो चतरा के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। चतरा के बारे में मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने आरजेडी को कोसा, जेएमएम को कोसा और कांग्रेस को कोसा। चतरा के बारे में कुछ नहीं बोला। चतरा के जो जनता आज जो विस्थापित हो रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोला। चतरा के शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बोला। चतरा के स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं बोला। चतरा के जो स्थिति आज जो जंगलों की स्थिति है, जो लोग विस्थापित होके मर रहे हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। मोदी जी ने क्या बोला कि चतरा में अफीम का फैक्ट्री लग रहा है। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो हमारे चतरा के बारे में बता रहे हैं पूरे विश्व को कि चतरा में अफीम का फैक्ट्री लगा हुआ है। सोच के देखिए, हम लोग मरे, हम लोग जान दे दें? है ही नहीं। अभी आपको देखिए वर्तमान में एक न्यूज़ पता चला है हमें कि शायद रामगढ़ में एक कार से 43 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है और सुनने में आ रहा है कि वो आजसू के कार्यकर्ता थे। लेकिन मीडिया नहीं दिखा पा रहा है, ना ही प्रशासन कोई उजागर कर पा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको खुलासा करें ना कि किनका पैसा था, कहाँ जा रहा था, कौन-सा कंपनी का पैसा था? और अगर कंपनी का पैसा था तो फिर 43 करोड़ आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए गाड़ी में क्यों रखा? जोहार भारत। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। अभी मैं हूं जेबीकेएसएस के केंद्रीय महामंत्री सूरज दा के पास और सूरज दा से आज विशेष बात करने आए हैं और विशेष जानकारियां लेने आए हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया। जोहार रविदा, आपके ए, चैनलों के दर्शकों को जोहार और बहुत-बहुत आभार जिन्होंने अभी तक इतना प्रेम दिया है और आपके चैनल के माध्यम से इस सूरज को पूरा झारखंड जानने लगा है, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मेरा प्रश्न रहेगा सूरज दा कि कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, हमारे सिमरिया चतरा पहुंचे और चतरा में उन्होंने संबोधित किया, लाखों की भीड़ थी। क्या कहेंगे, कल उनका सभा बहुत भव्य देखने को मिला कि कहीं न कहीं मोदी जी के आने से आपके पार्टी का और कहीं डल तो नहीं हो जाएगी? देखिए, हमारी जो पार्टी है और हमारा जो संगठन जो चुनाव लड़ रहा है, वो तो आप देख ही पा रहे होंगे कि झारखंड को लेके चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, कितना विचलित है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप सोच के देखिए कि चतरा जैसे जगह में जहाँ से 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, 2 बार से उनका वर्चस्व रहा है पूरे चतरा में। वो पार्टी इतनी विचलित हो चुकी है कि कभी केशव मौर्य आ रहे हैं, कहीं कभी मोहन यादव आ रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री हमारे आ रहे हैं। तो सोचिए कि ये पार्टी कितनी विचलित हो चुकी है कि एक जेबीकेएसएस के आने से जहाँ से भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम जगहों पे ये इतनी विचलित हो चुकी है कि अपने भारत के जो जितने भी शीर्ष के नेता हैं, सभी को चुनावी मुद्दा पे उतार चुका है। और चतरा तो खास करके इतना फेमस हो चुका है कि यहाँ पे अभी मोदी जी का प्रोग्राम हुआ है, पता चलेगा आने वाले समय में और भी बड़े-बड़े नेताओं का नाम आ रहा है जिनका प्रोग्राम होना है चतरा लोकसभा में। तो सोचिए ये कहीं न कहीं ऐसा पहले कभी नहीं होता था। पहले लोग सिर्फ़ सुन लेते थे कि मोदी लहर, लेकिन इस बार नहीं है। अगर मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया होता तो ये स्टार प्रचारक को आने की ज़रूरत नहीं थी चतरा में। पब्लिक नाम के नाम पे सिर्फ़ वोट कर देता और आज जो नौबत झेलना पड़ रहा है बीजेपी को वो शायद झेलना नहीं पड़ता। एक चीज़ जानना चाहेंगे, कल उन्होंने आकर सबसे पहले माँ भद्रकाली का आशीर्वाद लिया, माँ छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद लिया। क्या लगता है उनके आने के बाद किस तरह भाजपा मजबूत हुई है या चतरा को क्या देकर गए हैं ये बताइए? सबसे पहले तो रविदा भाजपा मजबूत होना या कमज़ोर होना ये आकलन लगा पाना हम लोग अभी थोड़े से अनभिज्ञ हैं ये सब चीज़ों से कि कितनी मजबूत हो पाई है वो पार्टी, कितनी कमज़ोर आकलन लगाना थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि कल मैं जब क्षेत्र में था तो हमने हम लोग जैसे चुनावी जब माहौल में कदम रखे थे तो हम लोग एक चीज़ सीखे हैं कि किसी भी प्रोग्राम हो, किसी भी आंदोलन हो या फिर किसी भी सभा हो या कोई भी रैली हो, हम लोग जब जाते हैं तो ये चीज़ देखने को लिए मिलता था हम लोग को कि हम लोग खुद से ही व्यवस्था करते थे, कि चलो भैया अब आज चौपारण जाना है या आज हजारीबाग जाना है या आपने देखा होगा कि हमारा जब हजारीबाग सभा हुआ, हमारा जब चौपारण सभा हुआ, चतरा सभा हुआ तो पब्लिक को हम लोग सुविधा नाम का कोई चीज़ नहीं देते थे। वो खुद व्यवस्था करते थे और सभा स्थल तक पहुँचते थे। लेकिन मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कल मैं क्षेत्र में भ्रमण में था, तो बन्हा में मैं बैठा हुआ था, तो बन्हा में मैं जब बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक गाड़ी पहुँची। तो गाड़ी पहुँची तो वहाँ पे मैंने पूछा कि किस चीज़ का गाड़ी आया है, कि हर प्रखंड में बीजेपी को 1-1 लाख रुपया मिला हुआ है, आदमी पहुँचाने के लिए। तो हम बोले काहे? कि नहीं मोदी जी आ रहे हैं तो भीड़ दिखना चाहिए ना, भीड़ दिखेगा तब तो मोदी जी का प्रोग्राम है भाई। 4 लाख का नारा दिया जा रहा है कि 4 लाख वहाँ पे भीड़ होगा। तो
हमने पूछा उनसे कि क्या ये जो भीड़ पैसा के बदौलत वहां लगाया जाएगा, तो ये लोग वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे? कि काहे नहीं होंगे, जैसे अभी ले जा रहे हैं वैसे वोट के दिन में पैसा दे देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है उन लोग का, जो माहौल बनाने का पैसा के दम पे, तो ये जो कल आप भीड़ देख रहे हैं, हर एक, मेरा एक छोटा सा गांव है, 14 घर का एक बस्ती है, वहां पे ये गाड़ी आया हुआ था, आदमी ने मिल रहा था तो सबको बोला गया कि 300-300 रुपया हाजिरी भी देंगे लेकिन चलो। ये स्थिति है वर्तमान की। तो लोग जो हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम मोदी जी को सुनने जा रहे हैं कि 300 रुपया मेरा दहाड़ी निकालने के लिए जा रहे हैं। तो 300-300 रुपया आप सोच के देखिए कि आप कुछ नहीं करना है, सुबह गाड़ी में बैठना है। अभी ऐसे भी कोई काम-धाम का किसान है सब लोग क्षेत्र में, कोई काम-धाम चल नहीं रहा है। आपको कोई बोलेगा आके कि आपको 300 रुपया भी देंगे, खाना भी खिलाएँगे और साँझ के आते समय वो व्यवस्था भी दे देंगे। तो नहीं जाइएगा? सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक चीज़ और रहा कि आपके इटखोरी में एक न्यूज़ पता चला कि कार्यकर्ता बंधु लोग बन-ठन के पहन ओढ़ के तैयार थे 300-300 वाले, उनको गढ़िए नहीं भेजा गया। भाई ये क्या है? माने चुनाव को लोग किस दिशा में, लोकतंत्र को किस दिशा में ले जा रहे हैं, समझ से परे है। क्या ज़रूरत है इस तरह का माहौल बनाना? अरे मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के गर्व हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पब्लिक को तो ऐसे ही जाना चाहिए था। लेकिन वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ कहाँ दिखता है? सिर्फ़ एकलौता जेबी कैसेस के सभाओं में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। आज हमारे जितने भी शीर्ष के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, 8 लोकसभा में हम चुनाव लड़ रहे हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग सोशल मीडिया में, ये आठों लोकसभा के जो भी प्रत्याशी हैं, उनका क्यूआर कोड डाला गया है। और क्यूआर कोड डालने का मतलब है कि सिर्फ़ ऐसे नहीं डाला गया है। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ एक चीज़। देखिए कि देखिए मैं चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। 1932 रुपए। 1932 रुपए, ये हंटरगंज के कोई साथी हैं, हेमराज महतो, नहीं सॉरी, टंडवा के साथी हैं, हेमराज महतो, टंडवा चतरा। सोचिए कि टाइगर चुनाव लड़, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको इसलिए ये दिखाया क्योंकि ये 1932 डाले हैं। सोचिए कि जयराम दा हमारे गिरिडीह में चुनाव लड़ रहे हैं और टंडवा के व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र में अभी काम कर रहे हैं, वो वहां से पैसा उनको डालते हैं। तो ये जुनून है बीजेपी परिवर्तन के का। सिर्फ पे ही हम आ रहे थे। अभी कोई बाहर से प्रवासी मजदूर है, आ रहे हैं जयराम को सपोर्ट करने के लिए, जयराम को वोट देने के लिए। तो कहीं न कहीं किस तरह की दीवानगी वो सब में? देखिए, ये हमारे तो टाइगर ने पहले ही कहा था, जिस समय हम लोग राजनीतिक पहलू से हट के हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे, जब सभाएँ कर रहे थे, तो टाइगर ने हमारा उसी समय कहा था कि हमें सहायता सिर्फ़ झारखंड से नहीं, हमारे झारखंड के जितने भी प्रवासी मज़दूर, चाहे वो झारखंड के बाहर हों, चाहे वो देश के बाहर हों, वहाँ से उनको सहयोग दिया जा रहा था। और जब वो मुंबई गए थे, जब वो दिल्ली गए थे, जब वो बैंगलोर गए थे, तो उनको वहाँ बोला गया था कि हम, जब आप चुनाव लड़िएगा, तो हम कहीं भी होंगे, आपको वोट देने के लिए ज़रूर पहुँचेंगे। और वो चीज़ देखिए, टाइगर का कल एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ। ये पर्व जो है लोकतंत्र का पर्व है, इसे मनाने के लिए आप आ सकते हैं तो आप ज़रूर आएँ। तो वो 2 लाख का संख्या में लोग हैं, अब 2 लाख में अगर 50% भी लोग आते हैं तो 1 लाख का संख्या में वो टाइगर को वोट देने के लिए आ रहे हैं। अब सोचिए कि जिस घर में 1 लाख वोट देने के लिए प्रवासी मज़दूर आएँगे, तो वो अपने घर में परिवार है, माँ है, दादा है, दादी है, सभी लोग को मतलब कि कुछ तो बोलेंगे, तो वो वोट का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और टाइगर का कोई कॉम्पिटिशन में ख़ैर है ही नहीं। अभी आपको देखिए वर्तमान में एक न्यूज़ पता चला है हमें कि शायद रामगढ़ में एक कार से 43 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है और सुनने में आ रहा है कि वो आजसू के कार्यकर्ता थे। लेकिन मीडिया नहीं दिखा पा रहा है, ना ही प्रशासन कोई उजागर कर पा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको खुलासा करें ना कि किनका पैसा था, कहाँ जा रहा था, कौन-सा कंपनी का पैसा था? और अगर कंपनी का पैसा था, तो फिर 43 करोड़ आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए गाड़ी में क्यों रखा गया? बैंक है और भी बहुत सारे माध्यम हैं। गाड़ी में 43 करोड़ रुपया लेके चलने का क्या मतलब है? आलमगीर आलम जी का मंत्री जो है हमारे झारखंड के, उनके अगर कोई पीए के घर से 35 करोड़ पकड़ाता है तो बहुत बड़ा इश्यू बनता है कि कहाँ से रुपया आ गया, कौन है ये लोग, कैसे रुपया आ रहा है। लेकिन एक गाड़ी में 43 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है, उसका कोई इश्यू नहीं बनता है। ये दो नेचर क्यों? दो दुर्व्यवहार क्यों? एक के साथ एक आँख में सुरमा, एक आँख में काजर, ऐसा क्यों? उसका खुलासा करे ना भाई, प्रशासन खुलासा करे, जो पकड़े हैं उस गाड़ी में पैसा, उसका किसका पैसा है, कौन कंपनी का पैसा है? और कंपनी का अगर पैसा है तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अगर कंपनी का पैसा है, तो वो पैसा को बाकायदे बैंक ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 43 करोड़, आप अभी 50,000 लेके मोटरसाइकिल से जाइए ना भाई, आपको इटखोरी थाना रोक लेगा। कहाँ लेके जा रहा है 50,000? और 43 करोड़ रुपया की कंपनी का पैसा हम पहुँचाने जा रहे हैं, ये शोभनीय नहीं है। उसका खुलासा करें, मैं निवेदन करता हूँ वो प्रशासन से, रामगढ़ जिला प्रशासन से, उसका खुलासा करें, ताकि पब्लिक को पता चले कि आखिर वो पैसा कहीं आजसू के कार्यकर्ता लेके गिरिडीह तो नहीं जा रहे थे शिफ्ट करने के लिए कि वहां जाके टाइगर को पैसा के बदौलत तोड़ा जाए। तो ये नहीं कहीं न होना कहीं चाहिए। एक चीज़ संकेत है, जैसा सूरज दा ने बताया कि रामगढ़ में
43 करोड़ रुपए से भरा हुआ गाड़ी पकड़ाया है, तो प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि वो किस पार्टी का है या किस कंपनी का है, उसका खुलासा ज़रूर करे, ताकि इस चुनाव में किसी तरह का प्रतिरोध विरोध ना उन पर पड़े। प्रशासन से ये अनुरोध होगा कि जिनका भी वो पैसा उनका जल्द से जल्द खुलासा करे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सूरज दा, कल आपका चुनाव तो बहुत पहले से चल रहा है यहाँ पे, लेकिन चुनाव का पहला त्योहार आप लोग कल मनाएँगे सिंहभूम से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जितने भी हमारे जेबी केसेस परिवार हैं, जितने भी लोग हम लोग को आज तक मदद करते आए हैं, हम लोग को सपोर्ट करते आए हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूँगा कि हमारे दामोदर सिंह हांसदा जी जो सिंहभूम से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है, कल उनका पहला वोट पड़ेगा। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि उनको भारी से भारी संख्या में वोट करें और भारी मतों से विजयी बनावें और जितना हो सके आज से आप लोग लग जाएँ कि हम लोग कल एक बहुत अच्छा वोट परसेंटेज दिखाने का काम करें सिंहभूम में और दामोदर सिंह हांसदा जी को हम लोग सांसद बनाएँ और जेबी केसेस को मजबूत करें। कल जेबी केसेस के पहले कोई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको वोट पड़ने जा रहा है और सूरज दा ने साफ तौर से कहा कि जितने भी लोग हैं वोट परसेंटेज को बढ़ाएं और पहले मतदान करें तब जलपान करें और इनका यही कहना है कि हमारे पार्टी का सपोर्ट करें, भरपूर सपोर्ट करें। हम फिर से थोड़ा सा गिरिडीह पे आएंगे और टाइगर पे आएंगे। टाइगर अभी तक लोगों से मिले क्यों नहीं, लोगों से मिल क्यों नहीं रहे हैं? बाहर बाहर वीडियो बन रही है, जंगलों में वीडियो बन रही है, अपना मैसेज जंगलों से दे रहे हैं। क्या किस तरह से ये चुनाव को रण क्षेत्र को, गिरिडीह के रण क्षेत्र को देखा जाएगा? देखिए रविदा ऐसा है कि गिरिडीह का भी और टाइगर के साथ में और ख़ास करके हमारे जो देवेंद्र दा हैं, वो दोनों व्यक्तियों के साथ में प्रशासनिक कहिए कि उनके ऊपर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि उनके ऊपर फिर एक जो केस हुआ था शायद उनका बेल नहीं हो पाया है जिनके चलते वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। उनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि आप अगर क्या है वहाँ का न माने जो अंदरूनी बात है वो तो टाइगर खुल के नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन कल देख रहे थे कि उनका वीडियो फिर जंगल से आता है, वीडियो एक 12 बजे रात में आता है, तो कहीं न कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। वहाँ पे अब चुनाव गिरिडीह में टाइगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ चुनाव अब दूसरा रूप ले लिया है। वहाँ के जनता। वहाँ का जनता चुनाव लड़ रही है और वहाँ के जनता ने अब ये मन बना लिया है कि टाइगर चाहे फील्ड में आवें या टाइगर नहीं आवें, 4 जून को उनको माला पहना के गिरिडीह का सांसद हम सबको बना देना है। ये उन्हें वहाँ के जनता ने ठान लिया है और हम लोग ने भी ये ठाना है कि 20 तारीख को जैसे ही हमारे चतरा में, हमारे हजारीबाग में, हमारे कोडरमा में चुनाव समाप्त होता है, वैसे ही जो हमारी हजारीबाग की टीम है, जो चतरा की टीम है, जो कोडरमा की टीम है, जो सिंहभूम की टीम है, वो जहाँ चुनाव 20 तारीख को समाप्त हो रहा है, जैसे सिंहभूम की टीम तो कल से ही फ्री हो जाएगी। तो जहाँ-जहाँ ये चुनाव खत्म हो रहा है, हमारे संजय दा का चुनाव खत्म होगा, मनोज दा का खत्म होगा, दीपक दा का खत्म होगा, ये तमाम व्यक्तियों ने ये ठाना है कि 20 तारीख के बाद एक टीम आपका गिरिडीह शिफ्ट कर जाएगा, एक टीम आपका देवेंद्र दा के पास शिफ्ट कर जाएगा। तो कहीं न कहीं यहाँ से जब लोग जाएँगे और ये लोग जब वहाँ जाके बताएँगे, हम चतरा से जाके गिरिडीह में बोलेंगे कि आप टाइगर को वोट कीजिए, झारखंड को परिवर्तन करना। तो वहाँ के लोग भी थोड़ा-सा लगेगा कि लोग चतरा से आए हैं, लोग सिंहभूम से आए हैं वोट माँगने के लिए, कुछ तो बात है। तो ये चीज़ आपको 20 तारीख के बाद देखने को मिलेगा गिरिडीह और रांची में। जिस तरह आपने कहा कि टाइगर पे अभी एक और केस था जो बेल नहीं हुआ जिसकी वजह से अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो कहीं खुलकर वो सामने नहीं आएँगे तो वोट परसेंटेज में लोगों में कुछ कमी नहीं हो लगेगी? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है रविदा। ब मैंने बोला ना आपको कि वहाँ चुनाव अब जेबी कैसे नहीं लड़ रहा है, वहाँ चुनाव अब वहाँ गिरिडीह के जो एक-एक माँ है, बहन है, मेरे जो साथी हैं, बुजुर्ग हैं, जो गार्जियन हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे। अब पब्लिक वहाँ चुनाव लड़ रही है और पब्लिक से कोई बड़ा नहीं होता है। सूरज दा एक चीज़ जानना चाहेंगे, वो बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं अभी टाइगर जयराम दा। तो क्या मैसेज देते हैं लोगों को? किस तरह का मैसेज दे रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? आगे की रणनीति को वो बता रहे हैं कि कैसे आप प्रखंड वाइज़ टीम बनाइए, कैसे इसको तैयार कीजिए, फंडिंग का व्यवस्था कहाँ से हो पाएगा, बारकोड इश्यू किया गया है उनका। तो ये सब तमाम रणनीति वो बता रहे हैं अपने कार्यकर्ता को और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो झारखंड के कार्यकर्ता हैं, वो बखूबी उस चीज़ को पालन कर रहे एक हैं। चीज़ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जेबीकेएसएस पहली एक ऐसी पार्टी है, मैं खुद अपनी अनुभव से बता रहा हूँ और मैंने जहाँ तक देखा है, पहली बार ऐसी पार्टी को मैंने देखा है, जिसे गाँव तक जाने के बाद महिलाएँ उन्हें पैसा देकर 100, 200, 500, ₹5, ₹10 देकर आशीर्वाद रूप में दे रही हैं। और जयराम दा ने एक नया तरीका अपनाया है, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कि जो इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और जो इस पार्टी का सहयोग करना चाहते हैं, उस बार कोड पे अपना सहयोग राशि डाल सकते हैं, अपना आशीर्वाद डाल सकते हैं। और जैसे सूरज दा ने बताया कि ने बताया कि अभी वो बारकोड से कई आशीर्वाद के रूप में कई छोटे-छोटे आशीर्वाद पहुँचने भी लगे हैं। अभी जैसा उन्होंने कैमरे में दिखाया 1900 कुछ रुपए का जो भुगतान किया हुआ था, वो आशीर्वाद था टंडवा से। तो इस तरह का आशीर्वाद कई जगह से मिल रहा है जयराम दा को। फिर से मैं वहीं वापस आऊँगा, कल पीएम मोदी का यहाँ प्रोग्राम था। क्या कहना चाहेंगे? एक बार अंतिम बार हमसे
देखिए रविदा, कल जब हमारे प्रधानमंत्री सिमरिया पहुंचे तो चतरा के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। चतरा के बारे में मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने आरजेडी को कोसा, जेएमएम को कोसा और कांग्रेस को कोसा। चतरा के बारे में कुछ नहीं बोला। चतरा के जो जनता आज जो विस्थापित हो रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोला। चतरा के शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बोला। चतरा के स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं बोला। चतरा के जो स्थिति, आज जो जंगलों की स्थिति है, जो लोग विस्थापित होके मर रहे हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। मोदी जी ने क्या बोला कि चतरा में अफीम का फैक्ट्री लग रहा है। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो हमारे चतरा के बारे में बता रहे हैं पूरे विश्व को कि चतरा में अफीम का फैक्ट्री लगा हुआ है। सोच के देखिए, हम लोग मरे, हम लोग जान दे दें। आखिर आप पूरे विश्व को क्या बताना चाह रहे थे कि चतरा में अफीम का फैक्ट्री लगा हुआ है? मतलब चतरा के जो लोग हैं वो अफीम पैदा करके गुजर करते हैं, यही ना बताना चाह रहे थे आप पब्लिक को। और पब्लिक को नहीं, आपको पूरे विश्व का आपको लोग नेता मानता है। आप कहते हैं कि विश्व का अगुवा करता है, तो कहीं न कहीं आपके माध्यम से जितने सारे लोग देख रहे थे वो तो आरजेडी क्या खेती करवाती है, जेएमएम क्या खेती करवाती है, कांग्रेस क्या खेती करवाती है। अरे कुछ लोगों की गलतियों का सजा आप पूरे चतरावासी को दे रहे थे कि चतरा में अफीम का फैक्ट्री लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं ये जो यहाँ का जो धरातल की जो स्थिति थी, वो स्थिति को बोलने के बजाय जो आज यहाँ स्वास्थ्य का स्थिति आप देख रहे हैं। आप देख लीजिए, कोई भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखेगी लेकिन वहाँ डॉक्टर की स्थिति नहीं है। बड़ी-बड़ी स्कूलों दिखेगी, वहाँ शिक्षा की स्थिति नहीं है। टंडवा के चले जाइए, टंडवा में इतनी सारी फैक्ट्रियाँ लग चुकी है और वहाँ के विस्थापित जो लोग हैं, उनको रहने का स्थिति नहीं है, खाने का स्थिति नहीं है। वहाँ आज भी लोग लकड़ी चुन-चुन के खाना बना रहा है। इस पे तो वो कभी नहीं बोले चतरा में कि ये मुद्दा है, इसको हम ठीक करेंगे। जो उनके जो प्रत्याशी घोषणा करके गए थे, माननीय हमारे सुनील सिंह जी, कि चतरा में रेल आएगा, उसके बारे में तो वो नहीं बोले। हमारे जो माननीय सांसद जो थे पूर्व में, वो कह के गए थे कि यहाँ भेड़िया फार्म में हम स्टील प्लांट लगाएँगे, उसके बारे में तो वो नहीं बोले। वो क्या बोले, चतरा में अफ़ीम फैक्ट्री लगल है। ज़रा सोचिए, माने अजीब है, माने हम तो सोच सुन के, और उसके बाद भी चतरा वासी, जो चतरा के तमाम जो एक-एक गाँव से जो पैसे के बदौलत बुलाई गई भीड़ थी, वो भीड़ समझ के परे है कि आपको बता रहा है कि आप तो अफ़ीम के बहुत बड़ा तस्कर हैं, और लोग ताली बजा रहे हैं और भारत माता की जय कर रहे हैं। अरे भैया, आपको वो अफ़ीम का तस्कर बना दे रहे हैं। आज हम लोग ऐसे भी रांची जाइए, आप रांची जाइए ना भाई, आपका गाड़ी का अगर नंबर चतरा का है, तो आपको लोग ये दृष्टि से देखेगा, किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपका गाड़ी नहीं रोकेगा, लेकिन आपका गाड़ी को रोक देगा वहाँ का प्रशासन। अब तो मोदी जी ने भी प्रमाणित कर दिया कि चतरा के लोग अफ़ीम पैदा करते हैं, चतरा में अफ़ीम का फैक्ट्री लगा हुआ है। तो ये सोचने वाली बात उन्होंने है। तो ये भी कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद 80 करोड़ लोगों 80 गरीब परिवारों तक मैंने फ्री अनाज पहुँचाया है और वो फ्री अनाज खाकर अभी गरीब की जीविका यापन हो रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत हाँ, मैंने उनका भाषण और जो लोग हैं जो उनको समर्थन करते हैं, जो बीजेपी का समर्थन करते हैं, वो तमाम अभिभावक, तमाम गार्जियन से एक मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो वो कहते हैं कि 80 करोड़ परिवार को हम राशन देते हैं। ऐसे ही ना बोलते हैं, भाई और बहनों, 80 करोड़ परिवार को हम राशन देते हैं। उनका मैनिफेस्टो था 2019 में, 2022 आते-आते किसान का आय दुगना। उनका मैनिफेस्टो था 2019 में, ये हर एक गाँव में पक्का मकान। उनका मैनिफेस्टो था हर हर 2019 में, हर घर बिजली। उनका मैनिफेस्टो था 2019 में, ग्राम सड़क योजना के तहत हर गाँव में रोड। लेकिन वो क्या अभी दिखा रहे हैं, 80 करोड़ परिवार को अनाज। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि विकसित भारत मतलब जिस भारत में 80 करोड़ परिवार, जहाँ 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ आबादी आपके गरीबी रेखा के नीचे है, वो तो कैसा विकसित भारत और कैसा विकसित इंडिया जो है, कहाँ आप विकसित भारत। आपके घर में अगर 4 लोग हैं और 4 लोग अगर 4 लोगों में से 3 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो आपका घर विकसित भारत में आ जाएगा? नहीं ना आएगा। तो ये मोदी जी का सोच से ही हमको समझ में नहीं आता है। देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसा-ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। एक तरफ कहते हैं विकसित भारत का नारा है, एक तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ परिवार गरीब है। तो वो खुद बोलते हैं क्या, हमको खुद हम ही कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि वो बोलना क्या चाहते हैं। उनका जो 2019 का हमारा एक चीज़ और, मैं आपको कल उनका भाषण में सुन रहा था कि एक चीज़ और उन्होंने कहा कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने झारखंड के युवाओं को ठगा, रोजगार नहीं दे पाई। 5 लाख हर साल रोजगार का वादा किया था, ये नहीं पूरा कर पाई। ये ठगने वाली सरकार है। तो ज़रा उनका 19 का स्टेटमेंट वो खुद पढ़ लें। उनका मैनिफेस्टो में लिखा था कि हर वर्ष 5 करोड़ रोज़गार, लिखा हुआ था ना, हर वर्ष 5 करोड़ रोज़गार। तो कहाँ गया 5 करोड़ रोज़गार? आज अगर 5 करोड़ रोज़गार जाता तो चतरा में अफ़ीम का फैक्ट्री लगता। आज के डेट में कोई भी व्यक्ति गलत रास्ता क्यों चुनता है? गलत रास्ता इसलिए चुनता है ताकि उसके पास कोई साधन नहीं है। आप जेएमएम और कांग्रेस का मैनिफेस्टो के बारे में बोल रहे हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने बताया, तो कहीं न कहीं आप उनसे गठबंधन तो नहीं ना करना जी, चाहेंगे? नहीं, नहीं, हम लोग गठबंधन कांग्रेस और जेएमएम हम
तर्क दे रहे हैं आपको, उन्होंने जेबी केसेस का नाम नहीं लिया। उन्होंने जिस पार्टी का नाम लिया, मैं उन्हीं पार्टी के नाम के ज़रिए ना, उन्होंने अगर जेबी केसेस के बारे में बोला होता, तो मैं आपको ज़रूर जेबी केसेस का नाम लेता। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी और जो गठबंधन है, उनकी पार्टियाँ के बारे में ये सब तमाम चीज़ें बोला। तो कहीं न कहीं अगर ये चोर है, तो आप भी ईमानदार नहीं हैं। जेएमएम चलिए चोर, कांग्रेस चोर, आरजेडी चोर, तो बीजेपी ईमानदारी का परिचय कहाँ दे रहा है? बीजेपी का जो 2019 का मैनिफेस्टो है, वो दिखाइए ना हमको कि एक भी मैनिफेस्टो पे काम किया गया हो? नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? ये तो चतरा में आए थे तो बोलना चाहिए था। ख़ास करके तो हम ये जानना चाहते हैं कि चतरा में ये जो अफ़ीम फैक्ट्री की बात आई है और दूसरी जो बात उन्होंने नहीं बोला, जो बोलना चाहिए था, हमारा आज भेड़िया फार्म में फैक्ट्री काहे नहीं लगा स्टील प्लांट? हमारा आज जो सांसद महोदय कह के गए थे कि रेलवे लाइन बन जाएगा और हम रेल से चढ़ के आएँगे बिहार से और नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उन पे क्यों नहीं बोला? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो आज घोषणा कर देंगे, साल भर में वहाँ रेलवे लाइन बिछ जाएगा, लग जाएगा। आज घोषणा कर देंगे, कल फैक्ट्री लग जाएगा। तो अफ़ीम का खेती लोग नहीं न करेगा? नहीं न करेगा, अफ़ीम का फैक्ट्री नहीं लगेगा। ये उनको बोलना चाहिए था। जेबी केसेस का सूरज का बहुत बड़ा सवाल है और सच में ये चतरा वासियों के लिए भी सवाल है कि जो कल मोदी जी ने अफ़ीम के बारे में चतरा को संबोधित करके गया है, कहीं न कहीं पूरा वर्ल्ड इसको इनको देख रहा है क्योंकि हमारे मोदी जी इतने फ़ेमस हैं कि पूरा विश्व उनको देखता है, उनको सुनता है, उनको जानता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा चतरा के बारे में जो अफ़ीम के बारे में बोले हैं, तो कहीं न कहीं सभी तक पहुँचा होगा सूरज दा का ये कहना और सही बात भी है, जहाँ तक क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा फ़ेमस है हमारे। और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि ये बात नहीं किए हमारे स्टील प्लांट के लिए, ये बात नहीं किए हमारे रेलवे के लिए, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे सूरजदा ये राजनीति से तो हैं ही, लेकिन नवयुवक भी हैं, तो ये मुद्दा हमारे पूरे चतरा जिले के लिए और चतरा के लोगों को सोचना भी होगा ये बात को। मैं ये नहीं कहता कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकास नहीं किया, लेकिन ये जो विषय अभी सूरज जी ने कहा, वो बहुत बड़ी मुद्दे के रूप में यहाँ सामने आया है। और अंतिम में सूरजदा अब विदा लेने से पहले आपसे क्या कहना चाहेंगे जेबी केसेस के बारे में, आगामी चुनाव के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? जेबी केसेस के बारे में संदेश तो दे ही चुके हैं और फिर से एक बार देना चाहते हैं कि मजबूत करें जेबी केसेस को और हमारे जो चतरा से प्रत्याशी हैं आदरणीय दीपक कुमार गुप्ता जी, उनको मदद करें, उनको वोट करें और भारी मतों से जिताएँ। और एक गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, धनबाद और दुमका जहाँ से भी मेरे प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशियों को आप सब मिलकर मदद करें और एक ऐसा हम लोग इतिहास लिखें कि लोग कहें कि जब जेबी केसेस का चुनाव हुआ, तो जेबी केसेस के साथ लोग इतने सारे लोग जुड़े कि जेबी केसेस ने पहले ही चुनाव में 3-4 सांसद बना दिया। ये आपका प्यार जो हमें मिला है, इस प्यार को आप वोट के ज़रिए हम सबको देने का काम करें। मैं आप सभी को 2 चीज़ बताना चाहता हूँ विशेष रूप से और ख़ास करके जो गिरिडीह से हमको देखते हैं, मैं उन तमाम माता-बहनों, भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक दुविधा उत्पन्न हो रही है कि टाइगर के जो हमारा चुनाव चिन्ह है, वो है गैस सिलेंडर छाप। और माता-बहनों तक ये मैसेज नहीं जा पा रहा है कि उनका गैस सिलेंडर जो छाप है, बहुत सारे माता-बहन का कन्फ्यूज़न वीडियो दिख रहा था कि उनको लग रहा है कि आज भी बाघ छाप है टाइगर का। तो मैं उन तमाम भाइयों से निवेदन करता हूँ, उन तमाम साथियों से निवेदन करता हूँ कि घर-घर तक जाएँ और हम लोग भी आ रहे हैं 20 तारीख के बाद और 20 तारीख के बाद हम लोग भी जन-जन तक जाएँगे और बताएँगे कि हमारा टाइगर का चुनाव चिन्ह सिलेंडर छाप है। मैं आपको भी कहता हूँ कि जब आप ये वीडियो डालें तो सिलेंडर का ज़िक्र उसमें ज़रूर करें, उसका फ़ोटो ज़रूर दिखाएँ कि हमारे टाइगर का चुनाव चिन्ह सिलेंडर छाप है और क्रमांक संख्या शायद 12 में है, वो मैं 12 में है, क्रमांक संख्या 12 में है, तो उनको सिलेंडर छाप में वोट मार के आप गिरिडीह को एक ऐसा इतिहास रचें कि पहली बार कोई लड़का चुनाव लड़ा और लगभग 7-8 लाख वोट से वो चुनाव को जीता। धन्यवाद, जोहार। बहुत बढ़िया बात कहा है सूरजदा ने और इन्होंने साफ तौर से कहा है, कई महिलाओं को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि टाइगर जयराम मातो को टाइगर का सिंबल नहीं मिला है, उन्हें मिला है गैस, जो आप चूल्हे में लगाते हैं, वो गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा नहीं सिलेंडर। जो भी महिलाएँ और जो भी जितने भी लोग दिख रहे हैं सिलेंडर और 12 नंबर पे हैं हमारे जयराम दा। दीपक दा यहाँ पे कैंची छाप है उनका, हमारे संजय हजारीबाग के जो संजय मेहता हैं, उन्हें हेलमेट छाप मिला है, तो कई जगहों पे अलग-अलग मिला है क्योंकि इस बार ये निर्दलीय रूप से लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं अलग-अलग सिंबल मिला। अगले विधानसभा में शायद इनको एक सिंबल मिल जाए। कैसा लगा न्यूज़ ये ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।